हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेटर में। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू, जो कि आपका बी फार्म डी फार्म के सिलेबस के हिसाब से रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। नंबर 1, The science which deals with the drug and their action on human body is called। जो ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नोन एज। तो क्या कहते हैं उसे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ए ड्रग। क्वेश्चन नंबर 3, द साइंस विच इज कंसर्न्ड with the study of mechanism of action of a drug and pharmacological effects produced on the human body is known as। तो क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है? साइंस विच इज कंसर्न्ड with the study of mechanism of action of a drug and pharmacological effects produced on the human body। Question number 4, the substance produced by are derived from living organisms that are used to kill bacteria or prevent their multiplication is called। तो क्या कहते हैं इसे? आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ऑल ऑफ द अबव, यानी किडनी, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, स्वीट एंड बाइल, इंटेस्टाइन के द्वारा जो ब्लड ड्रग होता है वो एक्सक्रीट होता है बॉडी से। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग ड्रग। जो इसमें कौन सा सोर्स जो है जो ऑब्टेनिंग ड्रग होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सिंथेटिक ओरिजिन से जो होते हैं मेडिसिन वो मिलते हैं। 7th नंबर, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाई, तो किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एंड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सभी से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पुटिंग ए ड्रग इन ए लिक्विड फॉर्म इनटू ए बॉडी कैविटी और बॉडी ओरिफिस इज नोन एज। तो आंसर हो जाएगा बी, इंस्टिलेशन जो होता है उसमें क्या होता है? पुट करते हैं ड्रग को लिक्विड फॉर्म में इनटू ए बॉडी कैविटी और ओरिफिस। क्वेश्चन नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन यूजुअली बाय ए फ्रिक्शन इज नोन एज। क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इनक्शन में क्या होता है? ये ड्रग जो होता है यूजुअली बाय द फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय व्हिच रूट। जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेड होता है? तो आंसर हो जाएगा बाई सबलिंगुअल रूट। जो सबलिंगुअल रूट होता है उसके द्वारा जो होता है नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्ट्रेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो जो होता है दिस रूट इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इंट्रामेडुलरी। जो इंट्रामेडुलरी में क्या होता है? बोन्स के मैरो में जब मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्पाइनल कैविटी दिस रूट इज नोन एज। तो क्या कहते हैं? तो इंट्राथेटिकल रूट में क्या होता है? जो मेडिसिन स्पाइनल कैविटी में इंट्रोड्यूस करते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाई विच आर द फॉलोइंग रूट। तो टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन होता है एडमिनिस्टर्ड बाई विच आर द फॉलोइंग रूट। आंसर हो जाएगा डी, इंट्राडर्मल।
क्वेश्चन नंबर 13, द टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो आंसर हो जाएगा डी, इंट्राडर्मल रूट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लेयर्स ऑफ स्किन इनटू एल्वियोलर टिश्यू जो होता है दिस इज नोन एज। तो क्या कहते हैं इसे? आंसर हो जाएगा सी, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर ए ड्रग सेफली द नर्स शुड नो टू रीड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इन द ड्रग ऑर्डर। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब कि नेम ऑफ द पेशेंट एंड नेम ऑफ द ड्रग, डोजेज ऑफ द ड्रग एंड रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन। जो ये सेफ्टी के लिए नर्स को ये सबके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट। जो होता है ये कौन सा स्टेटमेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करेक्ट इनकरेक्ट है, जो गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, जो पैरेंटल रूट होता है कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द। तो आंसर डी हो जाएगा, जो है इनकरेक्ट है। बाकी ऊपर सब ए बी सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है यानी सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी जो है पूरा स्टेटमेंट इसमें जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन आर। जो ड्रग्स रिलीव करते हैं, पेन को ठीक करते हैं, कौन से होते हैं? तो होते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो क्वेश्चन नंबर 19, ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फीवर आर। जो ड्रग्स होते हैं हेल्प करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसको? फीवर को। तो कौन से मेडिसिन होते हैं? तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन ड्रग्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द ड्रग यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट कॉन्सम्स इन एपिलेप्टिक पेशेंट। जो प्रिवेंट करता है, ट्रीट करता है किसको? एपिलेप्टिक पेशेंट को। तो कौन सा मेडिसिन होता है? तो आंसर हो जाएगा एंटी कन्वल्सेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, सब्सटेंसेस यूज्ड टू इफेक्ट ऑफ पॉइजन आर। जो मेडिसिन यूज किया जाता है काउंटरैक्ट मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, एंटीडोट्स मेडिसिन जो ड्रग्स होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। किसके लिए? जो किसके पॉइजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कोई जहर वहर खा लिया होता है तो इसको जब हम लोग एंटीडोट देते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रग्स यूज टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वर्म्स आर। जो मेडिसिन ड्रग्स होते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं और एक्सपेल्स करते हैं वर्म्स को, कौन से मेडिसिन होते हैं? तो वो आंसर हो जाएगा एंटी हेलमिंथिक्स मेडिसिन ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 23, ए ड्रग दैट रिलीव ईचिंग। जो मेडिसिन ड्रग्स यूज किया जाता है ईचिंग के लिए, वो कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, एंटी प्यूरिटिक्स। एंटी जो प्यूरिटिक मेडिसिन होता है वो ईचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ड्रग्स विच आर यूज टू प्रिवेंट और रिलीव नोजिया एंड वोमिटिंग। जो ड्रग्स यूज किया जाता है नोजिया और वोमिटिंग के ट्रीट करने प्रिवेंट करने के लिए, कौन सा मेडिसिन ड्रग्स होता है? तो होता है एंटी एमेटिक्स ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 25, an agent used to increase the level of hemoglobin content in the blood is। जो ड्रग्स यूज किया जाता है हेमोग्लोबिन कंटेंट को लेवल को इंक्रीज करने के लिए, तो कौन सा ड्रग्स होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, होता है ड्रग हाइमेटेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 26, ड्रग्स विच आर यूज टू इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। वो कौन सा ड्रग्स होते हैं जो इंक्रीज कर देते हैं यूरिन के आउटपुट को? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, डायरेक्टिक्स जो ड्रग्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं यूरिन के आउटपुट को।
क्वेश्चन नंबर 27, ड्रग्स विच डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड यूज्ड टू लोअर ब्लड प्रेशर, तो कौन से होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, वैसोडाइलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 28, कार्डियोटॉनिक्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू, जो कार्डियोटॉनिक ड्रग्स होते हैं किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीज कर देते हैं हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कंट्रैक्शन को। क्वेश्चन नंबर 29, एनर्जेटिक्स आर ड्रग्स यूज, जो एनर्जेटिक्स जो ड्रग्स होते हैं किसके लिए यूज किया जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, टू रिलीव एनर्जाइटी, एनर्जाइटी को जो रिलीव करते हैं वो मेडिसिन यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, माइड्रियटिक्स आर ड्रग्स विच, जो कौन से मेडिसिन ड्रग्स होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, ये जो डायलेट करते हैं द प्यूपिल ऑफ द आईज। क्वेश्चन नंबर 31, मायोटिक्स आर ड्रग्स विच, जो मायोटिक्स ड्रग्स होते हैं कौन से होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ द आई, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं प्यूपिल के आई के, जो आँख के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हिप्नोटिक्स जो होते हैं हिप्नोटिक्स आर द ड्रग विच, जो कौन से होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, इंड्यूस करते हैं स्लीप को। क्वेश्चन नंबर 33, ड्रग्स इज द ड्रग विच, कौन से होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेशन, तो कौन किसके लिए यूज किया जाते हैं? तो इंक्रीज कर देते हैं ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेशन को। क्वेश्चन नंबर 34, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, कौन से इसमें विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 35, इन फॉलोइंग विच इज द एडवांटेज ऑफ इंट्रावेनस आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से इसमें एडवांटेज है आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब पूरे जो एडवांटेजेज हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आईवी के लिए। तो जैसे यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड, देयर इज वेरी रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या करते हैं ब्लड में ये जो होते हैं मेडिसिन ड्रग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन इंट्रा आर्टिकुलर जो रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन इज गिवन इनटू, तो कौन से होते हैं? आंसर हो जाएगा सी, ज्वाइंट्स में जो होता है इंट्रा आर्टिकुलर जो होते हैं रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 37, इन फॉलोइंग विच इज डिसएडवांटेजेस ऑफ आईवी रूट, इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज आईवी रूट के लिए? तो आंसर हो जाएगा डी, पूरे। एक अगर एक्सेस डोज वंस इंजेक्टेड द ड्रग कैन नॉट बी टेकन बैक, तो ओनली पर्सन कैन यूज दिस मेथड, ये भी राइट है। पॉसिबल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन, ये भी राइट है। ऑल ऑफ द एवर जो है जो डिसएडवांटेजेस हैं आईवी के। क्वेश्चन नंबर 38, इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट विच इज द प्रीफर्ड रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं कौन सा ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा डी, इंट्रावेनस जो ड्रग होता है उससे एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच आर द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंजेक्शन, तो इसमें कौन सा जो है इंजेक्शन वो कॉम्प्लिकेशन है? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एवर, यानी इंजेक्शंस, पायरोजेनिक रिएक्शन, टिश्यू ट्रॉमा। क्वेश्चन नंबर 40, रिपीटेड इंजेक्शंस ऑन द सेम स्पॉट कैन कॉज, जो रिपीटेड इंजेक्शन होते हैं सेम स्पॉट पे क्या काज कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एवर, यानी क्या कर सकते हैं? इन ड्यूरेशन ऑफ द स्किन एंड स्केयर फॉर्मेशन, और इंजरी ऑफ द नर्व्स कर सकते हैं, इंजरी टू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स कर देते हैं
रिपीटेड जब इंजेक्शन सेम रो स्पॉट पर लगाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 41, सिलेक्शन ऑफ द साइट ऑफ इंजेक्शन डिपेंड्स अपॉन। ये जो एमसीक्यूज है जनरल फार्माकोलॉजी का है, तो आपके जनरल लाइफ में भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई नर्स है या तो इनको पूरा ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इसमें है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 लिखते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ द साइट ऑफ इंजेक्शन डिपेंड्स अपॉन। जो सिलेक्शन साइट है इंजेक्शन करने के लिए किस पे डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम हो चाहे जीपैट नाइपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल जेके एजुकेटर को। थैंक यू सो मच।